नमस्कार साथियों, मैं हेमराज चौधरी आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलते हैं यहां पर राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत और आज सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं। और इस दौरान अपन ने जो पढ़ा है राजस्थान के जो दुर्ग, उसके अलावा आज नए टॉपिक की बात करते हैं। और नया टॉपिक का जो नाम है वो राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज। राजस्थान के जो प्रमुख रीति रिवाज है उनकी अपन यहां पर क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलते सबसे पहले राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाजों के अंतर्गत सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाजों की क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाजों की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। प्रमुख रीति रिवाज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाजों की बात करें तो देखो, राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाजों की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं यहां पर। तो राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाजों की बात करें, एक बार देखो। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं विवाह पर की जाने वाली रस्मों को लेकर के। तो सबसे पहले पॉइंट की मैं बात करूं तो देखो, विवाह के समय, विवाह को लेकर के, विवाह के समय की अगर मैं बात करूं तो विवाह के समय की जाने वाली रस्मों की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर देखते हैं, सबसे पहले विवाह को लेकर के जो रस्में की जाती है उसकी थोड़ी सी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं अपन। विवाह के दौरान जो जो रस्में अदा की जाती है उसकी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहां पर, सबसे पहले सगाई से शुरू करते हैं। राधे राधे जीडीवी सर, राधे राधे जीडीवी, है ना। देखते हैं सबसे पहले सगाई की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, पहला पॉइंट की बात करें, सगाई। और सगाई के बारे में सब जानते हैं यहां पर। सगाई होती क्या है, जिनकी नहीं हुई वो भी यहां पर जान जाएगा, और जिनकी हो गई वो तो और अच्छे तरीके से, उसको तो उसकी वाइफ ने सिखा दिया होगा। हाँ सर, सगाई कराओ आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल सर पेन चेंज करो। हाँ कर लिया, मैंने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पॉइंट था मैंने डाल दिया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सबसे पहले आपको पता है सगाई कैसे होती है। आपको पता है, जैसे प्राचीन काल की बातें करें, मैं उन चीजों की बातें नहीं करता, हर व्यक्ति की बातें नहीं होती, जो सिस्टम है उसकी बातें करते हैं समाज को लेकर के। आपको पता है 1 रुपया दे करके और नारियल दे करके सगाई क्या की जाती है, पक्की की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको पता है जो सगाई के बीच में जो सगाई करवाता ना कोई भी व्यक्ति, मध्यस्थ, अब उस समय नाय, कुमार, ब्राह्मण ये मध्यस्थ होते थे। जो सगाई करवाता है वो क्या कहलाता है, बिचौलिया, बडालिया कहलाता। क्या कहलाता, वो बडालिया कहलाता है। वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत इस सगाई को क्या कहा जाता है, सगपण कहा जाता है ना, सगपण कहा जाता है। और वैसे तो तुम ज्ञानी हो, मेरे से भी ज्यादा जानते हो। हाँ, मेरे से भी ज्यादा जानते हो। एक कह रही है पूजा रिंग पहना कर, अरे तो सबको ही पता रिंग पहना कर। पहले रिंग नहीं पहनाई जाती थी, पहले यहां पर उस लड़की के माता पिता, लड़के के माता पिता ही आपस में यहां पर क्या कर लेते थे, 1 रुपया और नारियल दे करके सगाई पक्की कर लेते थे। हाँ है ना, ये पूजा कुछ ज्यादा नॉलेज है इसके बारे में। तो देखो 1 रुपया दे करके, 1 रुपया दे करके, 1 रुपया देकर वह नारियल भेंट करके सगाई की रस्म, सगाई की क्या की जाती है, रस्म अदा की जाती है। रस्म क्या की जाती है, अदा की जाती है। क्या की जाती है, अदा की जाती है। सगाई की रस्म क्या की जाती है, अदा की जाती है, यह पता होना चाहिए। अदा की जाती है, यह पता होना चाहिए। देखो इस दौरान सगाई के बीच में, सगाई में बिचौलिया को क्या कहा जाता है, देखो सगाई में बिचौलिया को, किसको, बिचौलिया को क्या कहा जाता है लालाओ, बडालिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बडालिया। क्या कहा जाता रे, बडालिया कहा जाता है, बडालिया कहा जाता है।
और आपको पता है जैसे इसको कई नामों से क्षेत्र के हिसाब से भी जानते हैं। दुर्ग हो गए क्या? कंप्लीट सर, बिल्कुल पायल गर्ग, पूरे दुर्ग हो गए। 4 वीडियो बना लिया, देख लेना ना। तो आपको पता है इस वागड़ क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र में बात करूं तो वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत, वागड़ क्षेत्र में सगपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सगपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ क्षेत्र में सगपण कहा जाता है, सगपण कहा जाता है। ये पता होना चाहिए। सर चावल भी खाए, बद्री शर्मा, हाँ बिल्कुल बद्री, चावल भी खाए जाते हैं। तूने खा लिए हो गया इसलिए पता है। हाँ, पूजा मंजू को पूछो, उसका पता है। हाँ, पूजा को और मंजू को तो पूरा पता है। मुकेश सैनी गणेश्वर, प्रणाम गुरुजी, हम भी आज जाएं क्या क्लास में? बिल्कुल, आपको मोस्ट वेलकम भाई मेरे, बिल्कुल आप आना चाहिए, आपको क्लास में ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, करुणा स्वामी, गुड इवनिंग सर जी। करुणा, आपका भी मैं गुड इवनिंग एक्सेप्ट करता हूं। सगाई हुई आदि शादी, औरत था कि मंजू बेनीवाल, सगाई हुई आदि शादी, हाँ, फेरे होंगे घर लक्ष्मी आए, वो शादी पूरी। ओहो हो। निशु कुमारी, हेलो सर जी। निशा कुमारी, हेलो, बिल्कुल। पायलगढ़, ओके मंजू दी, है ना। चलो इसके बाद में बात करते हैं। देख ले, ज्ञान इनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा नॉलेज है इनको। आगे की बात करता हूं एक बार, देखो इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं यहां पर टीका, तिलक या संबंध तय करना। टीका, देखो दूसरी बात कर लेते हैं अपन, देखो टीका, या बात कर लेते हैं तिलक, या बात कर लेते हैं संबंध तय करना। संबंध तय करना, क्या करना? संबंध तय करना। ये इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। ये इसके बारे में भी सब जानते हो, इसके बारे में भी क्या है, सब जानते हो। यहां पर टीका, तिलक, संबंध तय करना, इसके बारे में आप, वही तो सर मैं भोला बाला मासूम होनहार बच्चा हूं और ये सब खिलाड़ी है। मेरे को लग रहा है तुम सब खिलाड़ी हो, एक मैं ही भोला वाला हूं तुम्हारे सामने। हाँ, मंजू दी, सबको ज्ञान दो। अच्छा, देखो इस दौरान क्या होता है आपको पता, सगाई तय होने के बाद वधु पक्ष के जो परिजन होते हैं, जब सगाई हो जाती है ना, तब वधु पक्ष के जो परिजन होते हैं वो वर पक्ष के घर पर जाकर के क्या करते हैं, शगुन के रूप में रुपया और नारियल देते हैं। आपको पता होना चाहिए, जब सगाई पक्की हो जाती है, जब सगाई पक्की हो जाती है, पक्की हो जाती है, हो जाती है, तब वधु पक्ष के, वधु पक्ष के, कौन से पक्ष के? वधु पक्ष के, वधु पक्ष के परिजन, पक्ष के परिजन, परिजन, वर पक्ष के, वर पक्ष के, वर पक्ष के घर जाकर, घर जाकर शगुन के रूप में, किस रूप में? शगुन के रूप में, रूप में रुपया व नारियल, रुपया व नारियल, नारियल भेंट करते हैं, भेंट करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? टीका कहलाता है। क्या कहलाता है? ये टीका कहलाता है, तिलक कहलाता है, संबंध कहलाता है ना, अमल का दस्तूर भी कहलाता है। क्या कहलाता है वैसे? अमल का दस्तूर भी कहलाता है, ध्यान रखना, अमल का दस्तूर भी कहलाता है, ये भी पता होना चाहिए। क्या कहलाता है? अमल का दस्तूर भी कहलाता है ना, बिल्कुल, है ना। सारी चीजों का आपको क्या होना चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद में देखो यहां पर एक रस्म और होगी, इसके आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं उसकी, देखो एक बार, गोद भराई रस्म। कौन सी रस्म? गोद भराई रस्म की भी बात कर लेते हैं, गोद भराई रस्म की भी क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। किस रस्म की भी बात कर लेते हैं? गोद भराई रस्म की भी क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। तो देखो, गोद भराई रस्म वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष के लिए जो वस्त्र है, जो धन है, जो उपहार है आदि दिए जाते हैं। आपको पता, गोद भराई रस्म के दौरान वधु पक्ष के जो परिजन है वो वर पक्ष को जो वस्त्र, धन, उपहार जो देते हैं वो क्या कहलाती है? गोद भराई रस्म कहलाती है। हाँ हाँ, मिस अंजानी नहीं, आप तो खिलाड़ियों के भी खिलाड़ी हो। अरे मिस अंजानी कौन है? वस्त्र क्यों देते हैं? देते हैं ना, वो तो देते ही। अब क्यों देते हैं क्या? हाँ, बंजुदी मुझे पूजा नहीं, पूजा बोला करो प्लीज। अरे इसको पूजा ही बोला करो। हाँ,
बिल्कुल है ना, बिल्कुल। देखो तो यहां पर देखो एक बार, वधु पक्ष की ओर से, कौन से पक्ष की ओर से, वधु पक्ष की ओर से, वधु पक्ष की ओर से, वधु पक्ष पक्ष की ओर से वर पक्ष को, वर को दी जाने वाले वस्त्र, धन व उपहार, वस्त्र, धन व उपहार आदि देना क्या कहलाता है? गोद भराई रस्म कहलाती है। गोद कैसे भरते हैं पता है? यहां पर सामने बिठा दिया जाता है, फिर वधु पक्ष के जो वस्त्र, आभूषण, जो धन दौलत है, वो उसके यहां पर गोद में दे देते हैं, ऐसे अपना तौलिया रख करके उसमें रखते हैं, वही गोद भराई रस्म है। हाँ मोहित, ओ सर वाले वधु को देते, ओ सर वर वाले वधु को देते हैं। गोद भराई रस्म में क्या, किसमें? वधु पक्ष की ओर से देते हैं, ध्यान रखना। हाँ ये दोनों पक्षों में चलता, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से ये मंजू, हाँ अलग अलग है। अरे पंकज शर्मा आती है 9 से 10 बजे आती है ना, बिल्कुल। कितने बजे आती है? 9 से 10 बजे आती है, ये पता होना चाहिए। देखो इसके बाद में बात करते हैं अपन, अगली रस्म की भी बात कर लेते हैं, तो लग्न पत्रिका और पीली चिट्ठी की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगली बात करते हैं, देखो लग्न पत्रिका, लग्न पत्रिका की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लग्न पत्रिका, या इसी को अपन क्या बोल देते हैं? यहां पर पीली चिट्ठी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पीली चिट्ठी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसे? पीली चिट्ठी भी बोल देते हैं। यहां पर लग्न पत्रिका या पीली चिट्ठी के नाम से भी, हाँ सर, वर वाले वधु को देते हैं, वधु वाले वर को देते हैं, वो टिक्का होता है। अरे दोनों ही में कोई ज्यादा सिमिलर वो नहीं होता, ये क्षेत्र के हिसाब से होते हैं। अरे दोनों पक्ष में लड़की की गोद भरते हैं। अरे वैसे आज चलता है ये प्रोग्राम में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। हाँ तो सही बात है। तो मंजू, इंतजार रुसवाई यादें कैसे दे रहे हो बेनींद, रातें बातें अधूरी सी और खुद को हमदर्द कह रहे, कुछ मंगा था क्या मैंने अपने इसके बदले, मुझे आप भी नाकाम हो या ये सब दे रहे हो। वाह, हाँ बिल्कुल उम्मीद जाएंगे, ये दोनों पक्षों में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अपना दिमाग मत लगाओ। चलो हाँ दोनों पक्षों में होता है, ये क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग बातें होती है। मंजू, सर गोद लड़की की गोद भरते हैं। ओके उम्मीद जी, है ना। आरती जी आपने ही कहा लेके क्या, मंजू दी, और क्या क्या होता है? चलो अच्छा पूजा, और क्या क्या होता है? वो तो सब कुछ को सबको पता है, शादी के बाद पता लगता है क्या क्या होता है। हाँ सर जी क्या है, आप भी शायरी पढ़ रहे हो? चलो नहीं पढ़ रहे संध्या, छोड़। हाँ शादी के बाद पता लगता है फिर। हाँ अभी तेरी सगाई नहीं हुई इसलिए तुझे पता नहीं है। हाँ पूजा रुको, रुक जा, पढ़ने दे यार। चलो रस्में, हाँ बिल्कुल। देखो लग्न पत्रिका या पीली चिट्ठी की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। यहां पर देखो वधु के जो पिताजी होते हैं ना, वधु पक्ष के जो पिताजी होते हैं, उसके माता पिता विवाह का दिन तय करके वर पक्ष को बारात लाने लेकर आने का निमंत्रण भेजते हैं, वो क्या कहलाता है? लग्न पत्रिका या पीली चिट्ठी। देखो बात करते हैं, देखो वधु पक्ष के पिताजी वधु पक्ष के पिताजी क्या करते हैं आपको पता है? विवाह का दिन तय करते हैं। क्या करते हैं? विवाह का दिन तय कर वर पक्ष को बारात लाने का निमंत्रण देते हैं। क्या देते हैं? निमंत्रण देते हैं। क्या देते हैं? निमंत्रण देते हैं। यहां पर
वर वधु पक्ष के पिताजी विवाह का दिन तय कर वर पक्ष को क्या लाकर देने का, बारात लाने का निमंत्रण देते हैं, ये पता होना चाहिए। हाँ ना, तो इसके आगे की बात करते हैं, एक बार देखो। हाँ देखो एक बार अगली रस्म की भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो बत्तीसी न्योतना या भात न्योतना, अगली रस्म की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। बत्तीसी न्योतना या भात न्योतना, बत्तीसी न्योतना, बत्तीसी न्योतना, न्योतना या पता है भात न्योतना, भात न्योतना, बत्तीसी न्योतना या भात न्योतना की बात कर लेते हैं, भात न्योतना। और इसको सब जानते हैं, बत्तीसी न्योतना या भात न्योतना, इसको क्या करते हैं, सब जानते हैं। देखो बत्तीसी न्योतना या भात न्योतना ये क्या होता है, इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। आपको पता है विवाह के अवसर पर चाहे वो दुल्हा हो चाहे वो दुल्हन हो, कि जो मां होती है ना, वो मां क्या करती है, अपने पीहर वालों को भात या मायरा लेकर आने का क्या करती है, निमंत्रण देती है। बिल्कुल बिल्कुल एक शब्द में मायरो। यहां पर देखो विवाह के दौरान, किसके दौरान, विवाह के दौरान की बात कर लेते हैं। देखो एक बार विवाह के दौरान, विवाह के दौरान, दौरान वर व वधु, वर व वधु पक्ष की मां के द्वारा, के द्वारा अपने पीहर वालों को, अपने पीहर वालों को, पीहर वालों को मायरा लाने का, मायरा लेकर आने का, लेकर आने का निमंत्रण देती है। लेकर आने का क्या देती है, निमंत्रण देती है। क्या देती है, निमंत्रण देती है, ये पता होना चाहिए। क्या देती है, निमंत्रण। किसको ला करके, यहां पर मायरा लेकर के आकर के। पंडित जी गुड इवनिंग सर, बिल्कुल पंडित जी गुड इवनिंग, सही समय पर आया करो पंडित जी, है ना। तो ऐसी रस्म जो क्या कहलाती है, वो यहां पर बत्तीसी न्योतना या यहां पर भात न्योतना कहलाती है। इसके आगे की बात करते हैं, अगला देखो। इसके अलावा भी देखो आप, मायरा या भात भरना ये भी अलग होता, थोड़ा सा ज्यादा फर्क नहीं होता। मायरा या भात भरना, मायरा या भात भरना, भात भरना, भात भरना ये चीज अलग है। ये बत्तीसी न्योतना या भात न्योतना ये अलग चीज है ना। तो यहां पर मायरा या भात भरना ये चीज थोड़ी सी अलग है। इस दौरान मायरा लेकर के आ जाते हैं और इस दौरान वो क्या करते हैं, फिर यहां पर भात भरते, जो पैसे वैसे डालते नहीं यहां पर, उनको कहते हैं पीहर वाले। अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार उसे जो कुछ भी देते हैं उसे मायरा या भात भरना कहा जाता है। आपको पता है पीहर पक्ष वाले, किस पक्ष वाले, पीहर पक्ष वाले, पक्ष वाले अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, स्थिति के अनुसार, अनुसार आपको पता, अनुसार जो भी वस्तुएं देते हैं ना, जो कुछ भी देते हैं, जो कुछ भी देते हैं, जो कुछ भी देते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, भात भरना कहलाता है। जो अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार जो भी देते हैं वो क्या कहलाता है, भात भरना, है ना। इसके आगे की भी क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो एक बार अगली बात करते हैं, तो यहां पर देखते हैं अगली बात के अंतर्गत अगला पॉइंट लेके चलते हैं, सातवां पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, सातवां पॉइंट की भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखते हैं इसके अंतर्गत यहां पर बान बैठाना या पाठ बैठाना, या फिर इससे पहले थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं, जैसे कुमकुम पत्रिका या पीला चावल की भी बात कर लेता हूं। कुमकुम पत्रिका, कौन सी पत्रिका, कुमकुम पत्रिका की बात कर लेते हैं, या बात कर लेते हैं अपन पीला चावल की भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। कुमकुम पत्रिका या पीला चावल की भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, कुमकुम पत्रिका या पीला चावल की भी बात कर लेते हैं। ये क्या होता है सर जी, बिल्कुल ये भी बात करते हैं। कुमकुम पत्रिका या पीला चावल की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, जो भी मित्रों को या अपने जो रिश्तेदारों को जो शादी में अपन निमंत्रण देते हैं ना, वो क्या कहलाता है,
कुमकुम पत्रिका या पीला चावल। पहले क्या होता था कि चावलों को पीला करके उसमें हल्दी मिला करके पीला कर दिया जाता था, फिर रिश्तेदारों को जाकर के घर घर जाकर के उनको क्या करते थे, यहां पर चावल देते थे। या आजकल जो न्योता देते हैं ना अपन, न्योता कार्ड जिसको इंग्लिश में तुम बोलते हो, हाँ, उसकी जगह पीला चावल की जगह कार्ड चालू हो गया, डिजिटल हो गए तुम, अंग्रेजों की औलादो। हाँ, तो यहां पर उनको क्या कहते हैं, कुमकुम पत्रिका या पीला चावल कहते हैं। हाँ सर अब तो कार्ड देते हैं। हाँ बिल्कुल निशा कुमारी, मैं कह रहा हूं तुम डिजिटल हो गए, हाँ अंग्रेजों की औलाद हो गए तुम। पहले पीले चावल से काम चल जाता था, इसलिए देख लो खर्चा कम होता था। आजकल तो एक कार्ड ही 500 का बनना चाहिए साहब, वरना हमें ऐसे कार्ड के ऐसे लगेगा कि ये तो एक गरीब आदमी है। तो जितना महंगा कार्ड पे खर्चा करते हैं ना तुम, उतना बस तुम्हारी क्या सुनाऊं मैं आप, है ना, सारी दुनिया को कार्ड से दिखा देते हो। हाँ बिल्कुल, गांव में आज भी देते हैं। देखो इसके बाद में बात करते हैं, देखो मित्रों व रिश्तेदारों को, 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 रिश्तेदारों को शादी में, शादी में निमंत्रण देना, निमंत्रण देना क्या कहलाता है, कुमकुम पत्रिका देना। क्या कहलाता है, पीला चावल या कुमकुम कहलाता है। पीला चावल बताओ क्या होता है सर जी, अरे चावल होते हैं ना, उसमें उनको पीले कर दिए जाते हैं, उनका रंग हल्दी वर्दी मिला करके, फिर रिश्तेदारों को थोड़े थोड़े दो दो चार चार दाने दे करके आते हैं कि हमारी शादी में तुम आना। हाँ वो पीला चावल कहलाता है। तुम्हारी शादी, अरे शादी के कार्ड बनेंगे, अरे कहां पीले चावल देंगे, हाँ कार्ड बनेंगे। सर मैं अपनी शादी का कार्ड व्हाट्सएप पे ही भेज दूंगी। हाँ तो भेज देना मंजू, भेज देना, तेरी शादी जब हो मैं आ जाऊंगा शादी में। आमंत्रण और निमंत्रण दोनों अलग अलग है क्या आरती, हाँ बिल्कुल दोनों ही अलग अलग है। चलो इसके दौरान बात करते हैं, देखो अगले बात करते हैं इसके अलावा, अगला क्या है यहां पर बात करते हैं, बान बैठाना या पाठ बैठाना, 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 बान बैठाना या पाठ बैठाना। या बात करते हैं हलदायत, किसकी बात करते हैं, हलदायत की बात करते हैं। ये चीज भी समझो ये क्या होती है, देखो ध्यान, शानदार, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बान बैठाना, पाठ बैठाना या हलदायत, आपको पता है यहां पर विवाह जब होता है, जब लगन चला जाता है ना, तो लगन जाने के बाद में अपने को पता, जो शादी के दौरान, या तो शादी से जिस दिन शादी होगी ना अपने, उस शादी से 9 दिन पहले, या हो सकता 7 दिन पहले, या हो सकता 5 दिन पहले, या हो सकता 3 दिन पहले, इन दिनों को लेकर के दूल्हा और दुल्हन को चौकी पर बिठाया जाता है इस दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान। और फिर उसकी बॉडी के ऊपर क्या लगाया जाता है, बढ़िया सी हल्दी लगाई जाती है, जिससे छोरा गोरा हो जाए, छोरी भी गोरी हो जाए। हाँ वो क्या कहलाता है, बान बैठाना या पाठ बैठाना या हलदायत कहलाता है। हाँ हाँ बिल्कुल पिंकी जादव नमस्ते सर, बिल्कुल पिंकी जादव नमस्ते, है ना। सभी एक बार इस वीडियो को लाइक करो, सभी इस वीडियो को क्या करो, लाइक करो। तो देखो विवाह के बात करते हैं इसके दौरान, देखो विवाह के 9, 7, 5, 3 दिन पूर्व, दिन पहले क्या करते हैं आपको पता है, यहां पर दुल्हा दुल्हन को, पहले दुल्हा और दुल्हन को चौकी पर बिठाना, किस पर बिठाना, चौकी पर बिठाना, किस पर बिठाना, चौकी पर बिठाना। और उस पर क्या करना, पीठी से स्नान करना, किससे स्नान करना, पीठी से स्नान करवाना, से स्नान करवाना। वो क्या कहलाता है रे, वो कहलाता है बान बैठाना, पाठ बैठाना या हलदायत। ठीक है, इसके आगे की भी बात करते हैं। हाँ काला नपड़े थे काला नपड़े थे गोराई रहे ई वास्तु, ये हल्दी लगाओ तांगा शरीर पर। ये शादी न वन उसको पहले, कभी कभी तो 9 दिन पहले शुरू कर देते हैं, या फिर 7 दिन पहले करते हैं, या फिर 5 दिन पहले करते हैं, या फिर 3 दिन पहले करते हैं। ध्यान रखना, हाँ मारी छोरी गोरी रवे, वरना फिर चले फिर रिश्ता ही बिगड़े अगर गोरी न तो।
हाँ, काला छोरा का भी बिगड़े थे, काली छोरी का भी बिगड़े थे। देखो इसके बाद में बात करते हैं आगे की, आगे की बात करते हैं। देखो आगे का क्रम एक बार देख लेता हूं कौन सा होगा, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो कौन सा होगा, तो यहां पर बात करते हैं सबसे पहले 9 नंबर की बात कर लेते हैं। कौन से की? 9 नंबर के। हाँ देखो इसके दौरान 9 नंबर की, इसके बाद में बात करें तो देखो इकताई, इकताई की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? इकताई की बात कर लेते हैं, इकताई की बात कर लेते हैं। देखो इकताई क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इकताई की क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो यहां पर वर और वधु के लिए कपड़े बनाने के लिए, आपको पता है जब वर है और वधु की सगाई हो जाती है, लगन चला जाता है, फिर यहां पर दर्जी के द्वारा मूर्त निकालवाने के लिए, जो दर्जी मूर्त निकाल करके उनके क्या करता है, नाप लेता है ना, उसे इकताई कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इकताई कहते हैं। देखो वर व वधु की बात कर लेता हूं। वर व वधु, वधु के लिए कपड़े बनाने के लिए, वधु के कपड़े बनाने के लिए, वर व वधु के कपड़े बनाने के लिए आपको पता दर्जी मूर्त निकलवाने के बाद, दर्जी मूर्त निकलवाने के बाद, मुहूर्त निकलवाने के बाद, मूर्त निकलवाने के बाद नाप लेना ही क्या कहलाता है? इकताई कहलाता है। क्या कहलाता है? इकताई कहलाता है। सब तो काला गोरा में फर्क कर रहे हैं, नहीं ऐसी कुछ नहीं है, एसजीआरटी काला गोरा में फर्क नहीं कर रहा, मैं तो एक बता रहा हूं। हाँ टाइम चेंज हो गया क्या सर क्लास का? नहीं, टाइम तो यही है बिल्कुल, प्रायल जैन यही रहता अपना, 7 से 8 ये रहती है, 6 से 7 राजस्थान की हिस्ट्री और कला संस्कृति के मिक्स क्वेश्चनों की बात करते हैं। अरे ज्ञान दर्जी मूर्त से कपड़े सिला है वही। हाँ हेलो सर, कुमकुम पारा सर, हेलो कुमकुम, कहां चले गए थे तुम? सारे आज आ गए हो सब, एक बार इसको वीडियो को लाइक करो, है ना? तुम सारे कहां चले गए थे? इसके आगे की बात करते हैं। देखो एक बार अगली बात करते हैं। देखो इकताई के बाद में बात कर लेते हैं छात। किसकी बात करते हैं? छात की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? छात की बात कर लेते हैं। देखो छात क्या होता है, इसकी भी बात कर लेते हैं। देखो आपको पता है विवाह के अवसर पर नाई के द्वारा किया जाने वाला, जो विवाह हो जाता है और उस दौरान आपको पता है नाई कहीं दस्तूर करते हैं, उन दस्तूरों के विशेष पर उनको जो भेंट दी जाती है ना, वो छात कहलाता है। आपको पता है विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर नाई के द्वारा किया जाने वाला दस्तूर पर उसे दिया जाने वाला नेक, उसे दिया जाने वाला नेक वो क्या कहलाता है? छाप कहलाता है। क्या कहलाता है? वो छाप कहलाता है। क्या कहलाता है? वो छाप कहलाता है। ये पता होना चाहिए, है ना? प्रायल जैन, ओके, है ना? नोटिफिकेशन नहीं आता सर क्लास का, नहीं आना तो चाहिए, ऐसी क्या बात हो गई, है ना? आना तो चाहिए। 9 नंबर इकताई, कुछ नहीं है इसमें, वर और वधु के कपड़े क्या करते हैं, यहाँ पर मूर्त के हिसाब से देख लेते हैं, और मूर्त के हिसाब से ही क्या करते हैं, यहाँ पर पहले दर्जी कपड़े सिलता था, वो एक चीजें कहलाती थे। जो दूल्हा और दुल्हन के जो कपड़े सिलते हैं ना, उनको कहा जाता है, इसलिए पता ही नहीं लगता। अच्छा कोई बात नहीं, कुमकुम पारा सर देखिए बात करते हैं, एक बार इंजीनियर साहब से बात करता हूं मैं, है ना? शादी का मजा तो गांव में आता है, सर वालों को क्या पता ये रस्में। हाँ बिल्कुल, सर वालों को कुछ ही पता नहीं है इस चीजों के बारे में, वो तो चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है। हाँ मिस अंजानी, ओके सर जी, है ना? मोहित कहाँ गया था? मंजू बेनीवाल, मोहित कहीं ढूंढने गया होगा। हाँ मैं खाना बना लूं, ओ तेरी ज्ञान वर्मा। इसके आगे की बात करते हैं। देखो एक बार इसकी क्या करते हैं, आगे की बात करते हैं। 11 नंबर की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो एक बार 11 नंबर की क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो रेवड़ी या थेपड़ी पूजन की भी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? रेवड़ी या थेपड़ी पूजन, रेवड़ी या थेपड़ी पूजन की भी बात कर लेते हैं।
थेपड़ी पूजन की भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। आपको पता है जब यहां पर, जब आपको पता है इससे पहले जब मेंढा होता है, उस मेंढे के दिन की बातें हैं, महिलाएं क्या करती है, चाहे वो वर हो चाहे वधु हो, उसको लुगड़ी ओढ़ा करके जो रेवड़ी जो गोबर होता है जहां पर गाय भैंसों का गोबर डाला जाता है, उसके अंतर्गत वो लोहे का या कुछ वस्तुएं जाकर के गाड़ करके आता है। ऐसी रस्म क्या कहलाती है, रेवड़ी या थेपड़ी पूजन कहलाती है ना। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं बारात रवाना होने के एक दिन पहले ऐसी चीजें कब की जाती है, देखो बारात रवाना होने के एक दिन पहले, बारात रवाना होने के एक दिन पहले, एक दिन पहले की बात करते हैं, एक दिन पहले, बारात रवाना होने के एक दिन पहले स्त्रियां वर को, स्त्रियां ज्यादातर वर के पक्ष से होता है ना, स्त्रियां वर को घर के बाहर, स्त्रियां वर को घर के बाहर, वर को घर के बाहर कूड़ा कचरे की रोड़ी, कूड़ा कचरे की क्या है, कूड़ा कचरे की रोड़ी को पूजना ही क्या कहलाता है, पूजना ही क्या कहलाता है, थेपड़ी पूजन या रेवड़ी पूजन। और उसको पूजने के लिए ले जाया जाता, गाना भी गाया जाता। एक दिन पहले तो सरजी भात और महिला संगीत होता है। हाँ, ये तेल जिस दिन चढ़ा देते हैं ना उस दिन होता है, ये रस्म होती है ना। ये उससे बारात रवाना होने के एक दिन पहले किया जाता है, वैसे देखा जाए तो है ना, आजकल खूब होता है ये चीज है ना। हाँ, चलो, तेल क्यों चढ़ाते हैं, आपको पता है ये तेल इसलिए चढ़ाया जाता है कि यहां पर अब शादी होने वाली है, छोरा और छोरी दूसरे ढूंढे नहीं, बस अब इसी पर निर्भर रहना पड़ेगा बस। हाँ, देखो इसके बाद में बात करते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। देखो 12 नंबर की बात करते हैं, आगे की भी देखो, एक बार बात करते हैं कांकण डोरा या तेल की राखी की भी बात कर लेते हैं। कांकण डोरा या बात करते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, तेल की राखी की भी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, तेल की राखी की भी बात कर लेते हैं। कांकण डोरा या तेल की राखी की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो ये क्या होता है, आपको पता है जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं उनको आपको पता है जो लोहे की लाख के छल्ले और आपको पता कोडियों से युक्त राखी बांधी जाती है। दूल्हा और जो दुल्हन होती है ना, वो आपको पता है लोहे के एक लाख होती है और आपको पता है कोडियों से बना हुआ क्या बनाया जाता है, उसे राखी बांधी जाती है कोडियों से बनी हुई है ना। हाँ, तो ठीक है, देखो यहां पर दुल्हा दुल्हन को लोहे की लाख व कोडियों से निर्मित राखी बांधी जाती है। वो धागा होता है उसको बांधा जाती है। क्या बांधी जाती है, राखी बांधी जाती है, ये पता होना चाहिए। दूल्हा दुल्हन, हाँ दूल्हा और दुल्हन दोनों को बांधते हैं। यहां पर लोहे की लाख से बने हुए छल्ले और कोडियों से युक्त राखी बांधी जाती है, ये पता होना चाहिए। इसके आगे की भी बात कर लेते हैं। देखो एक बार आगे की बात करें तो 13 नंबर की भी पॉइंट की बात कर लेते हैं एक बार। देखो एक बार अगले पॉइंट की बात करते हैं, 13 नंबर के पॉइंट की क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो उसके बाद में बडार मेल या जोनार होता है, बडार मेल या जोनार, बडार मेल या जोनार होता है। आपको पता है, सब जानते हैं, आजकल के गांव के हो या शहर के हो सब जानते हैं इसको। बडार मेल या क्या होता है, जोनार होता है। बडार मेल या जोनार होता है। जिस सर शादी के बाद इनको खोला जाता है उससे ही जुआ खेलना कहते हैं। बिल्कुल मंजू बेनीवाल, बिल्कुल। आप तो कह रहे थे मेरी शादी नहीं हुई, तुम्हें कैसे पता ये बात, रिंग ढूंढते हैं वो
जानी तो लड़की के पास है तो क्यों लड़ाई करे। हाँ बिल्कुल, रिंग ढूंढते वो, हाँ बिल्कुल है ना। चुन्नीलाल गेनोलिया, हेलो, हाँ चुन्नीलाल बोल भाई, है ना। इसके आगे की भी बात कर लेते हैं एक बार, देखो इसके आगे की भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं एक बार। देखो बेडार मेल जोनार की बात करते हैं, तो आपको पता है ये क्या होता है, विवाह के एक दिन पहले, हाँ बिल्कुल, है ना। देखो आपको पता है विवाह के एक दिन पहले जो दिया जाने वाला जो भोजन होता है ना, अपने रिश्तेदार को जो भोजन प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाता है, आपको पता है, बड़ार मेल या जोनार। तो देख लो, विवाह के एक दिन पहले, विवाह के एक दिन पहले, एक दिन पहले अपने मित्रों व रिश्तेदारों को, अपने मित्रों व रिश्तेदारों को, अपने मित्रों व रिश्तेदारों को दिया जाने वाला भोजन, दिया जाने वाला भोजन की बात कर लेते हैं। वो क्या कहलाता है यहां पर, बड़ार मेल जोनार कहलाता है, ध्यान रखना है ना। तो यहां पर उसके बाद में बात करते हैं, थोड़ा सा अगले पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। देखो अगला पॉइंट कौन सा है, तो ये देख लेते हैं, चाक पूजन की भी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, चाक पूजन की भी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, चाक पूजन की भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो चाक पूजन की बात करते हैं, चाक पूजन क्या होता है इसकी भी बात कर लेते हैं। तू तो आगे की सरली यहां मंजू, फिर मिस्ती कैसे आ गई। चलो इसके बाद में देखो चाक पूजन की भी बात कर ले। देखो चाक पूजन क्या होता है, विवाह से पूर्व वर व वधु के घर की जो स्त्रियां गाजे बाजे के साथ कुमार के घर जाकर के, आपको पता है, चाक पूजन करती है। और लौटते समय आपको पता है सुहागिन स्त्रियां सिर पर क्या करती है, कलश धारण करके आती है, आपको पता हो। आपको पता है जब वर और वधु पक्ष की जब शादी नहीं होती उससे पहले कुमार के घर जाती है, और फिर वहां से चाक को क्या करती है, जो जहां पर बर्तन बनते हैं ना उसको चाक बोलते हैं, उस चाक का पूजन करती है। और जो सुहागिन स्त्रियां जिनके पति जीवित है, वो अपने सिर पर क्या करती है, कलश लेकर के आती है, जिसको जेगड़ बोल देते हैं अपन। कलश को क्या बोल देते हैं, जेगड़, है ना। हाँ देखो इसके अंतर्गत भी बात करते हैं। देखो विवाह से पूर्व, किससे पूर्व, विवाह से पूर्व वर व वधु पक्ष की स्त्रियां, वर व वधु पक्ष की स्त्रियां कुम्हार के घर जाकर चाक पूजती है, चाक पूजती है। और स्वागिन स्त्रियां अपने सिर पर जेगड़, और जेगड़ क्या होता है, कलश को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, कलश, जेगड़ धारण करके लाती है, धारण करके क्या करती है, करके लाती है, ये पता होना चाहिए। तो ये चाक पूजन कहलाता है, ध्यान रखना है। इसके आगे की भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो एक बार इसके आगे की बात करें तो देखो बात करते हैं पॉइंट नंबर 15 की भी बात कर लेते हैं। देखो चाक पूजन की बाद में बात करें तो सामेड़ा या मधुपर्क या ठुमावा या आगवानी भी बोल देते हैं। बात करते हैं सामेला की भी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, सामेला की भी बात कर लेते हैं, या इसको अपन क्या बोल लेते हैं, मधुपर्क के नाम से भी जानते हैं, मधुपर्क के नाम से भी जानते हैं, या अपन बात कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठुमावा के नाम से भी जानते हैं, ठुमावा के नाम से भी जानते हैं। या बात कर लेते हैं अपन किसकी बात कर लेते हैं, इसके आगे की भी बात कर लेते हैं। इसको कई नामों से जानते हैं, इसके बाद में अगवानी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं, अगवानी के नाम से भी इसे जानते हैं। तो ये क्या होता है, इसकी भी अपन बात कर लेते हैं एक बार। देखो टाइम हो गया घर जाने का, मोहित, हाँ
है ना। देखो एक बार यहां पर क्या होता है, सामेला की भी बात कर लेते हैं, मधुपर्क की भी बात कर लेते हैं, ठुमावा की भी बात कर लेते हैं, अगवानी की भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, मंजू बेनीवाल हथलेवा भी कहते हैं। चलो इसके देखो यहां पर देखते हैं थोड़ा सा यहां पर, तो देखो इसको क्या बोलते हैं, आपको पता है जब वधु पक्ष के परिजन यहां पर जाकर के जो गांव है, गांव की सीमा पर जाकर के जो बारातियों का स्वागत करते हैं ना, वो क्या कहलाता है, सामेड़ा, मधुपर्क, ठुमावा, अगवानी कहलाता है। देखो बात करते हैं इस दौरान वधु पक्ष के, कौन से पक्ष के, वधु पक्ष के, वधु पक्ष के परिजन की बात कर लेते हैं। परिजन, वधु पक्ष के क्या करते हैं, परिजन गांव की सीमा पर जाकर, किस सीमा पर जाकर के, गांव की सीमा पर जाकर, सीमा पर जाकर, किस सीमा पर जाकर के, गांव की सीमा पर जाकर बारात का जो स्वागत करते हैं ना, बारात का स्वागत करना ही कहलाता है, क्या कहलाता है, सामेला। क्या कहलाता है, सामेला कहलाता, करना ही क्या कहलाता है, सामेला, मधुपर्क, ठुमावा या अगवानी कहलाता है। इसके आगे की भी बात कर लेते हैं। देखो अगला पॉइंट की बात करें, 16 नंबर का पॉइंट की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। मेरी क्लास नहीं चल रही है, क्लास नहीं चल रही तो आपको नेट की प्रॉब्लम होगी, है ना। किसकी प्रॉब्लम होगी, नेट की प्रॉब्लम होगी, ध्यान रखना, है ना। इसके दौरान देखो बात करते हैं एक बार अगले पॉइंट की। देखो अगला पॉइंट कौन सा है, तो देखो बिंदोली या बिंदोरी या निकासी की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बिंदोली, बिंदोली की भी बात कर लेते हैं, बात करते हैं बिंदोरी की भी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, बिंदोरी की भी बात कर लेते हैं, बिंदोली या बिंदोरी की भी बात कर लेते हैं, या इसको अपना आपको पता है निकासी या जान चढ़ाना भी बोलते हैं, निकासी या जान चढ़ाना भी बोलते हैं, जान चढ़ाना भी बोलते हैं, निकासी या जान चढ़ाना भी बोलते हैं, निकासी या जान चढ़ाना भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, है ना। बिंदोली या बिंदोरी या निकासी या जान चढ़ाना भी बोलते हैं। आपको पता है, अरे आपको पता है जो यहां पर देखो विवाह के दिन प्रातः काल, जिस दिन विवाह होगा उससे एक, जिस दिन सुबह की, या तो सुबह सुबह जल्दी प्रातः काल या इसके एक दिन पहले वर क्या करता है, सजी धजी घोड़ी पर सवार होता है और यहां पर होकर के पूरे गांव के चारों तरफ, गांव में क्या करता है, वो जो प्रभात फेरी लगाता है ना, वो यहां पर क्या कहलाता है, बिंदोली या बिंदोरी या निकासी या जान चढ़ाना कहलाता है। ये पता होना चाहिए। विवाह के दिन, विवाह के दिन प्रातः काल, प्रातः काल या एक दिन पहले, एक दिन पहले, पहले दूल्हा सज धज कर, सज धज कर क्या हो करके, सज धज कर, सज धज कर, सज धज कर, सज धज कर, एक दिन पहले दूल्हा सज धज कर क्या करता है, घोड़ी पर निकासी निकालता है, घोड़ी पर क्या करता है, घोड़ी पर निकासी निकालता है, निकासी निकालता है, और उसके बाद में क्या जाता है, दुल्हन के घर जाता है, फिर उसके बाद ही ये ऐसा क्या कहलाता है, बिंदोली या बिंदोरी या निकासी या जान चढ़ाना कहलाता है। ये पता होना चाहिए। इसके आगे की भी बात कर लेते हैं, इसके आगे की क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। देखो पॉइंट नंबर 17 की क्या करते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक बार। देखो बात करते हैं जानोटन। अब ये जानोटन क्या होता है, देखो वधु पक्ष द्वारा बारातियों को दिया जाने वाला भोजन जानोटन कहलाता है। क्या कहलाता है, जानोटन की भी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, जानोटन की बात कर लेते हैं। देखो एक बार जानोटन क्या होता है उसकी भी बातें कर लेते हैं। देखो एक बार वधु पक्ष के द्वारा, आपको पता है वधु पक्ष और वधु पक्ष के द्वारा, पक्ष के द्वारा बारातियों को जो भोजन करवाया जाता है, बारातियों को दिया जाने वाला भोजन
दिया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? जानोटन कहलाता। भोजन कहलाता है, क्या कहलाता है? जानोटन कहलाता है। ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। इसके आगे की बात करते हैं। देखो एक बार 18 नंबर की क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो देखते हैं, कन्यावल की भी क्या करते हैं, बात करते हैं। कन्यावल क्या होता है, इसकी भी बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? कन्यावल की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो कन्यावल क्या होता है, किसकी बात करते हैं? कन्यावल की बात कर लेते हैं। तो देखो कन्यावल क्या होता है, आपको पता है कि यहां पर वधु पक्ष के परिजन विवाह के दिन कुछ भी खाते नहीं है, कुछ भी पीते नहीं है, बिना भोजन के रहते हैं। और वो जब लड़के, जो दूल्हा और दुल्हन के जब फेरे हो जाते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं? भोजन करते हैं। ऐसा क्या कहलाता है? कन्यावल कहलाता है। तो ये देखो वधु पक्ष के परिजनों की बात कर लेते हैं। वधु पक्ष के परिजनों की, वधु पक्ष के परिजन, परिजन, वधु पक्ष के क्या करते हैं? परिजन। और वधु पक्ष के परिजन आपको पता है यहां पर बिना भोजन के विवाह के दिन, विवाह के दिन की बात करते हैं। विवाह के दिन, दिन निराहार, निराहार रहते हैं। और फेरे हो जाने के बाद, फेरे हो जाने के बाद, जाने के बाद, बाद क्या करते हैं? बाद भोजन करते हैं। क्या करते हैं? भोजन करते हैं। ये पता होना चाहिए। तो ऐसी चीज क्या कहलाती है? कन्यावल कहलाती है। इसी के साथ मैं आज आपसे लेता हूं विदा। फिर बात करेंगे कल इसी टाइम पर। और आज मुझे दीजिए आप यहां पर इजाजत।